Q&A ब्लॉग रहेगा आज का। आप लोग कहाँ से हैं, गांव या जिला? आप कहाँ की हो उत्तराखंड में, और कोलकाता में कहाँ रहती हो? इनका मुझे 2 बार आ गया कि कौन सी जगह है। भाई जी एयरफोर्स में है क्या? सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे सोशल मीडिया के सामने बता नहीं सकती। तो कभी मुझे मिलेंगे तो पर्सनली मैं आपको ना बता दूंगी सारा कुछ, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बता सकती, उसके लिए आई एम सॉरी। बंधु, अपने बच्चों के डाइट प्लान के बारे में बताओ, तो इस पर भी एक वीडियो बनाना। यूट्यूब पर थंबनेल कैसे बनाते हैं, वीडियो बनाना इस पर भी वो मुझे खुद ही पता नहीं है, तो मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि कैसे बनता है। आपकी अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज है? कि आप पहली बार कब मिले, कि अपनी लव स्टोरी के बारे में बताना। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपके घर परिवार में सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं भी एकदम ठीक हूँ और मेरे परिवार में सभी ठीक हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है अभी 11:30 से। सुबह के 11:30 हो रहे हैं। बाकी घर का काम निपट चुका है, दिन का खाना बनाना रह रखा है। और मेरी बेटियां भी अभी बाहर में खेल रही हैं और मैंने ना अंदर से दरवाज़ा लॉक किया है, क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाना है आज, तो इसीलिए मैंने ना अंदर से दरवाज़ा लॉक किया है। उनको खिला पिला के नला धुला के टीवी लगा रखी है, और वहाँ पे बिस्तरा भी है, तो वहीं पे खेलते रहते हैं और टीवी भी देखते रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मौसम की बात की जाए तो कल रात को तो यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और हवा भी आ रही थी साथ साथ में। हमारी बालकनी में पूरी मिट्टी और पानी आ रखा था। और अभी तो मौसम थोड़ा थोड़ा हल्के फुल्के बादल लगे हुए हैं, और क्या पता रात को फिर बारिश होगी। और मौसम एकदम नॉर्मल सा हो रखा है, लेकिन बाहर तो ठंडा हो रखा है, अंदर उमस टाइप में हो रही है, तो पंखा ज़रूरी है। मैंने तो पंखा फुल ही कर रखा है। तो दोस्तों, Q&A ब्लॉग रहेगा आज का। तो दोस्तों, आप लोगों ने मेरे से ढेर सारे क्वेश्चन किए हैं, तो मैं उसी का जवाब दूंगी आप लोगों को। तो आप लोग भी बने रहेगा आगे, और मैं आप लोगों को बताऊंगी जो आप लोगों ने मुझे पूछा है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है नेगी जी खोल का है। सबसे पहला क्वेश्चन कि भाभी जी आप लोग कहाँ से हैं, गांव या जिला? तो दोस्तों, मैं हूँ, मेरा गांव है ठंगामल्ला, जिला पौड़ी गढ़वाल। तो ये पड़ता है बेदीखाल साइड में, और बेजरो से मतलब बेदीखाल थोड़ा नज़दीक है, बेजरो थोड़ा दूर है, तो इसी साइड में पड़ता है हमारा गांव ठंगा, मेरा जो ससुराल है। और मायका मेरा है नानस्यू, ये भी बेजरो से आगे पड़ता है, जुई से थोड़ा आगे को, और गरसारी के बीच में हमारा बस अड्डा है। और वहीं से आगे ऊपर हम पैदल जाते हैं गैणीछिड़ा में उतर के। तो ससुराल मेरा ठंगामल्ला है और मायका मेरा नानस्यू है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रखा है। दूसरा क्वेश्चन की ओर जाने से पहले ना आप लोग मुझे बता दो कि ये जो मेरे मुंह पे हो रहे हैं ना, एक कील, पता नहीं गर्मी स्टार्ट होती है और मेरे मुंह पे ये भी स्टार्ट हो जाते हैं जैसे ठंडी रहती है ना, तो वैसे मतलब कोई भूला भटका आएगा कि 1-2 हो जाएंगे, लेकिन गर्मियों में इतनी सारी खिचड़ी पक जाती है मुंह पे। लेकिन अगर आप लोग मुझे देख रहे होंगे ना, जो भी और इस बारे में जानते होंगे कि इसका क्या किया जाए, तो मैं आप लोगों से मैं भी पूछ रही हूँ कि मुझे इसका सलूशन बताइए कि इसका मैं क्या करूँ। और ये जो छाएँ भी पड़ चुकी हैं मेरे, ये देखो इधर मेरी छोटी बेबी होने के बाद, और ये भी नहीं जा रहे हैं, और ये बहुत सारे हो रखे देख रहे होंगे आप इधर पूरा, तो ये भी पता नहीं कैसे जाएंगे। वैसे मैं मुंह पे कुछ लगाती भी नहीं, जब पहले गांव में रहती थी तो एक दिन के रोज़ ही फेयर एंड लवली लगा ही देती थी। अभी तो कुछ भी नहीं लगा पा रहे, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाते हैं गर्मी में। बाकी कभी पार्टी पुर्टी में जाना होगा तो लगा देती हूँ। वैसे मेरे पास मेकअप का सारा सामान है, लेकिन कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि एक तो चेहरे पे सूट भी नहीं होता है, दूसरा बच्चों के साथ टाइम भी नहीं लगता है। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दूसरी क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है नेगी ब्लॉग का कि आप कहाँ की हो उत्तराखंड में, और कोलकाता में कहाँ रहती हो, क्योंकि हम भी कोलकाता में रहते हैं। तो मैंने उत्तराखंड में बता ही दिया है कि मैं पौड़ी जिले की हूँ, और ठंगा मेरा गांव है, नानस्यू मेरा मायका है। लेकिन मैं अभी जो रह रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ आर्मी क्वार्टर में, तो हम कोलकाता में नहीं रह रहे, हम रह रहे हैं वेस्ट बंगाल में। तीसरा क्वेश्चन है ज्योति रावत का। इनका मुझे 2 बार आ गया कि कौन सी जगह है।
तो बता ही दिया है मैंने कि कौन सी जगह, मतलब वेस्ट बंगाल में है। और चौथा क्वेश्चन है मीना भट्ट का कि भाई जी एयरफोर्स में है क्या? तो भाई जी एयरफोर्स में नहीं है, जो मेरे हस्बैंड है वो एयरफोर्स में नहीं है तो इंडियन आर्मी में ही। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो इंडियन आर्मी में ही है, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना हो, अपने देश के लिए ही तो कर रहे हैं। दोस्तों मैं ना आप लोगों को ज़्यादा बता नहीं सकती कि कौन सी यूनिट है, कहाँ ये तो मैंने बता दिया कि हम वेस्ट बंगाल में रहते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा बता नहीं सकती। इतने तो आप लोग भी समझदार हो कि मतलब सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे सोशल मीडिया के सामने बता नहीं सकती। और इतना तो आपको पता ही है कि इंडियन आर्मी में है, किसी भी सेना में हो, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना, किसी में भी हो, लेकिन अपने देश के लिए ही कर रहे हैं। इंडियन आर्मी में ही है, अपने भारतीय सेना में ही है। तो बाकी मैं उसके लिए सॉरी कि मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती सोशल मीडिया में। तो अगर आप लोग कभी मुझे मिलेंगे तो पर्सनली मैं आपको ना बता दूंगी सारा कुछ, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बता सकती, उसके लिए आई एम सॉरी। तो दोस्तों चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। नहीं, चौथा क्वेश्चन हो गया है, पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिवानी ढोंडियाल बोल रही है, ये तो मेरी फ्रेंड है। तो इसने ना मैं पोस्ट डाली थी, उसमें पूछा था इसने कि बंधु अपने बच्चों के डाइट प्लान के बारे में बताओ, तो इस पर भी एक वीडियो बनाना। तो मैं शिवानी को बता देती हूँ कि जो मेरा बच्चों का डाइट है, आरवी की जो मेरी बड़ी बेटी है आरवी, उसकी बात की जाए तो खाने के मामले में ना बिल्कुल जीरो है, एकदम जीरो। खाती नहीं हो, पता नहीं उसके लिए कुछ भी बना दो तो उसने ऐसे करके खाना है, ऐसे उंगली से लेके ऐसे खाएगा, लक करेगी ऐसे कि मुझे नहीं खाना है। तो उसके लिए मैं कुछ भी बना दूँ ना, उससे कुछ नहीं खाना होता है। जो भी खिलाती हूँ ज़बरदस्ती ठूस ठूस के खिलाती हूँ उसको कि खा खा खा। कभी बोलती हूँ कि चल तुझे घुमाने ले जाऊँगी, कभी चॉकलेट दूँगी, कभी बोलती हूँ तुझे फ़ोन दूँगी, कभी कुछ कभी कुछ, कभी तुझे आइसक्रीम दूँगी, तो खा ले खा ले खा ले। आज की बात की जाए तो उसे उल्टी हो रही थी और मैंने ना पता क्या किया उसको झूठ बोला कि ना तुझे जो उल्टी हो रही है, तेरे पेट में जो दर्द हो रहा है ना, कीड़े हो गए तेरे पेट में, तू खाना नहीं खाती। तो उसने ना डर के मारे खा दी थोड़ा बहुत। मैंने छोटी के लिए खिचड़ी बनाई थी और उसके लिए उसको भी मैंने वही दी, सिखा ली थी उसने खिचड़ी भी, डर के मारे कि कहीं मेरे पेट में कीड़े नहीं हो जाए। तो मेरी छोटी वाली बेटी है ना, उसका डाइट का बता दूँ तो उसका जो डाइट है तो पता है क्या है, जब वो सुबह उठती है तो मैं उसको थोड़ा सा दूध देती हूँ। वैसे वो दूध पीती नहीं है, जो फॉर्मूला मिल्क होता है तो वही है, और उसी को मैं ना थोड़ा मतलब पानी, गर्म पानी में, और उसमें एक आधा बादाम और एक पिस्ता और एक आधा सा काजू और थोड़ा सा खजूर पीस के, और मैंने एक पत्थर लिया है, मैंने पिछले ब्लॉग में डाला भी था, मैंने ऑनलाइन मंगाया था। तो उसी को मतलब मैं थोड़ा थोड़ा रगड़ के घिस के और उसमें मिला के पहले थोड़ी सी दूध दे देती हूँ उसको, और उसके बाद अगर वो देर तक उठी रहेगी तो उसके लिए खिचड़ी बना देती हूँ, जैसे मूंग दाल और उसके साथ दलिया रख दिया, हल्का नमक मिर्च और उसमें प्याज टमाटर तड़का लगा के, और उसका मतलब ऐसे पानी पानी टाइप में बनाना है और उसको दे देना है। और अगर कई बार वो सो जाती है और उसके उठने के बाद मतलब वो उसको खाती है। फिर उसके बाद जब वो उसको मतलब मैं नला धुला के फिर उसको मैं अगर दूध दे के सुला देती हूँ। अगर सो जाएगी तो ठीक है, नहीं सोएगी तो उठ जाएगी और इधर खेलने लग जाएगी। थोड़ी देर में मैं उसको दूंगी थोड़ा सा, जैसे पपीता हो गया, जैसे मैं सेब को उसी पत्थर पे ऐसे ऐसे घिस घिस के या फिर कद्दूकस में बारीक घिस घिस के और उसको दे देती हूँ। और जैसे बनाना हो गया वो दे देती हूँ। फिर दिन का टाइम होता है, दिन के टाइम जो होता है कि जो मैं कभी कभी वो दे देती हूँ, जब मैं अपना जो हम अपने लिए दाल उबालते हैं ना उसको दे देती हूँ, उसको पिला देती हूँ। कभी कभी नहीं पीती है वो। और बाकी जब हम खाना वाना खाते हैं तो मैं उसको भी अलग से बर्तन में बर्तन में चावल रख के और अलग सामने बिठा देती हूँ और वो बस चावल खाती रहती है और हमको भी खाने देती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, कभी कभी आरवी को खिलाती रहती हूँ तो उसको भी खिला लेती हूँ, उसको दाल भात। दिन में तो हम 1:30-2 बजे खाते हैं, फिर वो सोएगी तो ठीक है, नहीं सोएगी तो मैं कभी बनाना दे लेती हूँ, कभी वही सेब मैश करके देती हूँ, कभी पपीता, कभी लीची वगैरह। आजकल जैसी लीची चल रही है तो लीची ऊँची खा लेती है। और अभी भी वो दरवाजे पे आके रो रही है क्योंकि क्या पता भूख लग गई होगी खेल खेल के। और फिर
बाकी शाम का टाइम होता है तो मैं फिर उसके लिए खिचड़ी बनाती हूँ। और अगर खिचड़ी ना बना पाई तो अगर बनाना रहेगा तो बनाना शेक दे देती हूँ, और उसको तो आदमी पी लेती है बनाना शेक को। और फिर रात में वही अगर सब्जी बनी होगी तो उसमें से मैं आलू वगैरह दे लेती हूँ। और रोटी तो ये बिल्कुल भी नहीं खाती, पता नहीं क्यों। मैश करके भी दूँ ना, ऐसे मिला मिला के भी दूँ तो नहीं खाती है, रोटी नहीं खाती। चावल थोड़ा बहुत खा लेगी, रोटी नहीं खाती। तो ऐसे ज़्यादातर मैं उसको ना खिचड़ी देती हूँ, जैसे अरहर की खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी, दलिया मूंग दाल की खिचड़ी, चावल अरहर की खिचड़ी। तो ज़्यादा उसका यही रहता है। सब्जी भी बहुत कम खाती है, बाकी फ्रूट है। तो छोटी वाली बेटी मेरा मतलब अपने मन से जो बच्चा खाता है ना वही शरीर पर रखता है। बाकी आरबी को तो ऐसे लालच दे दूँ कि या फिर डांट डूंट के खिलाओ तो क्या फ़ायदा हो। तो सिर्फ ऐसा है कि मेरा मन शांत रहता है कि हाँ इसने खा लिया है। और छोटी बेटी है तो थोड़ा बहुत खा ही लेती है अपने हिसाब से, 1-2 चम्मच। अगर मैं एक कटोरी खिचड़ी बनाती हूँ उसमें से 2 चम्मच अपने मन से खा लेती है, तो लगता है। तो छोटी वाली बेटी मतलब अभी फ़िलहाल ठीक है, बाकी जब बड़ी हो जाएगी उसके जैसे तो पता नहीं क्या बोले। छोटी के लिए खिचड़ी बनाती हूँ ना तो उसमें मैं नमक ही नमक डालती हूँ, हींग डालती हूँ, बाकी मिर्च नहीं डालती। मैंने शायद मिर्च बोली है, लेकिन मैं उसमें मिर्च नहीं डालती। थोड़ा सा हींग और नमक, और अगर मसाला होगा तो थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल देती हूँ, और हल्का सा हल्दी भी डाल देती हूँ, क्योंकि हल्दी भी ठीक रहता है पेट के लिए। तो हल्दी भी डालती हूँ थोड़ा सा। मिर्च बिल्कुल भी नहीं डालती क्योंकि अभी छोटी है तो नहीं खाएगी। बाकी क्या है, डाइट उसका यही है, कुछ खास नहीं है, यही खिलाती हूँ। दोस्तों चलते हैं 6वें क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे मुझे ना सुमन रावत पूछ रही है कि यूट्यूब पर थंबनेल कैसे बनाते हैं, वीडियो बनाना इस पर भी तो मैं बता देती हूँ सुमन जी को कि जो ये यूट्यूब पे थंबनेल बनता है ना वो मुझे खुद ही पता नहीं है, तो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि कैसे बनता है। क्योंकि ना मेरा जो थंबनेल है ना मेरे हस्बैंड बनाते हैं कैसा क्वेश्चन पूछ दिया सुमन रावत ने भी। तो बहन जो मेरा थंबनेल होता है ना तो उसको मेरे हस्बैंड बनाते हैं। मुझे खुद ही नहीं पता कि कैसे बनता है, तो मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं। जब मैं पूरी वीडियो एडिट कर लेती हूँ तो उसके बाद मैं इनके लिए फ़ोटो भेजती हूँ, और वहाँ पे जो मैंने लिखना होता है वो भी भेज देती हूँ कि इस पे ना इस फ़ोटो पे ए लिख दो। तो यार प्लीज़ आई एम सॉरी यार, मुझे भी खुद बनाना नहीं आता तो मैं आपको क्या बताऊँ सुमन। तो अब मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी एक दिन कि आप ही एक जरा बैठ जाओ कैमरे के आगे और थंबनेल के बारे में फ़ोन लेके बता दो कि कैसे कैसे बनाना है ना। आलू चाचा ने पूछ रखा है आपकी अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज है तो हमारी अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज है। और तो दोस्तों ना इस ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके ये जो लव मैरिज अरेंज मैरिज और पहली बार कब मिले ये गुड़िया ने पूछ रखा है, डेली लाइफ विद गुड़िया ने। और कंचना बम्बोला ने भी पूछा है कि अपनी लव स्टोरी के बारे में बताना। तो दोस्तों आज ना इतना ही बता पाऊँगी, क्योंकि अब अपनी लव स्टोरी के बारे में बताने लग गई तो पूरा रामायण के बराबर हो जाएगी लंबा हो जाएगा ब्लॉग। तो अभी थोड़ा मैं भी देखूँगी ना कि मैं कैसे कैसे मतलब ये सब बताऊँगी आप लोगों को। तो आज के ब्लॉग में ना इतना ही, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ना लव स्टोरी वगैरह वगैरह बताते। तो आज के ब्लॉग में दोस्तों इतना ही। और इस सारे में जो हमारी लव मैरिज है कि नहीं है, हमारी अगर लव मैरिज है तो लव स्टोरी क्या है, और हमने मतलब कि कहाँ देखा था एक दूसरे को पहली बार, तो उसके बारे में ना मैं आप लोगों को अगली ब्लॉग में बताऊंगी। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।